हेलो विद्यार्थियों। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों एवं श्रोताओं, आप सबका आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के विधाओं पर आधारित रचनाएं पढ़ रहे थे और हमने आपको सारांश, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लेखक के परिचय आदि सभी के बारे में विधिवत पढ़ाया। और अब हमारा दिल्ली मेरा प्रदेश, जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है, दिल्ली मेरा प्रदेश पुस्तक है, उसका एक अंश बीए के सिलेबस में है। और भी जगह है जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कई क्लासेस में आ जाती हैं, सिलेबस में रखी गई हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश के लेखक रघुवीर सहाय के जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और भाषा शैली, जो उनको पुरस्कार प्राप्त हुए, आदि सभी का आज हम अध्ययन करेंगे, संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। मैंने नोट्स आपके जैसे हमेशा तैयार कर लिए हैं, उन्हीं के माध्यम से हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, पुरस्कार और भाषा शैली। जीवन परिचय। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। स्थान लखनऊ के मॉडल हाउस मोहल्ले में एक मध्यम वर्गीय परिवार के बीच में हुआ। पिता का नाम इनका हरदेव सहाय थे, जो लखनऊ के बाय एंग्लो बंगाली स्कूल में अध्यापक के पद पर रत थे। माता इनकी तारा देवी, जो एक गृहिणी थी, और शिक्षा इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजी में एमए किया था। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय देखते हैं। रघुवीर सहाय जी की कविताएं इन्होंने गद्य शैली में कविताएं लिखी। कविता के तथ्य और विचार को संप्रेषण बना दिया है। उनकी कविताओं का मूल स्वर यथार्थ का है। यथार्थ माने सच्चाई, जैसा घटित होता है बिल्कुल वैसा ही, जो मूल रूप से आज़ादी के बाद भारत का यथार्थ था। उनकी कविता ना किसी लीक पर चली और ना ही किसी व्यक्ति का या कविता का उन्होंने अनुकरण किया, लेखकों का। उन्होंने दोनों विधाओं, गद्य और पद्य पर आधारित रचना कार्य किया। और दूसरा सप्तक के वो कवि थे। सप्तक कितने थे? 4 सप्तक में 7 कवि थे, तो 7 कवि में से एक कवि ये भी थे। तो दूसरा सप्तक की एक कवि थे। सीढ़ियों पर धूप आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कविता संग्रह, रास्ता इधर से है, ये कहानी संग्रह था। ये कविता संग्रह है, ये कहानी संग्रह है। दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण निबंध संग्रह है। इनकी प्रमुख कृतियाँ 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई। रघुवीर सहाय रचनावली है, ये 6 खंडों में इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है उसमें 6 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं प्रकाशित हुई। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं आधी रात का तारा, कूड़े का देवता, सेव, खेल, उमस के बाहर, मुक्ति का एक क्षण आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी हैं। रघुवीर सहाय ने अपनी सभी कविताएं बोलचाल की भाषा में लिखे और उनकी कविताएं गद्यात्मक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सहज और सरल तथा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। रघुवीर सहाय ने गद्य शैली में कविता का कथ्य और विचार को संप्रेषण बना दिया है। पुरस्कार जो हैं इनको मिले थे साहित्य पे, वो निम्नलिखित हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मरणोपरांत उन्हें हंगरी का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ तथा राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान आदि प्राप्त हुए। और विशेष चीज़ जो इनमें थी कि दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि थे और दिनमान और नवभारत टाइम्स कल्पना के ये संपादक भी रहे थे। इनका निधन 30 दिसंबर 1990 में नई दिल्ली में हुआ। वह भाषा शैली जो है रघुवीर सहाय जी की भाषा, कविताएं बोलचाल की भाषा
प्रयोग किया है। रघुवीर साय जी ने कविताओं में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। रघुवीर साय की कविताएं आध्यात्मिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।